लालची बर्गर वाला। एक समय की बात है, एक गांव में बिरजू नाम का एक बर्गर वाला था। उसके बर्गर बहुत स्वादिष्ट थे। उसके बर्गर स्वादिष्ट होने के कारण आसपास के गांव में भी उसके बर्गर मशहूर थे, क्योंकि आसपास के गांव के लोग भी उसके बर्गर खाने आते थे। केवल उसके बर्गर से ही नहीं, उसकी बातों और उसके स्वभाव से भी लोग उसके ठेले पर खींचे चले आते थे। वाह बिरजू भैया, आपका बर्गर बहुत स्वादिष्ट है। आखिर ऐसा क्या डालते हो अपने बर्गरों में जो लोग आपके पास खींचे चले आते हैं? शुक्रिया बहन जी। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ऊपर वाले की कृपा है और आप लोगों का प्यार है मेरे प्रति। और बाकी ऐसी कुछ खास बात नहीं है। बच्चे तो बच्चे, बड़े और बूढ़े भी बिरजू का बर्गर खाने आते थे। लोग बिरजू की तारीफ करते नहीं थकते थे और बिरजू बर्गर बनाते नहीं थकता था। ऐसे ही रोज लोग बिरजू के पास आते और उसका बनाया हुआ बर्गर खाते और उसकी तारीफें करते। ऐसा रोज चलता रहा। एक दिन बिरजू के पास काफी सारे ग्राहक आ गए और उसके बर्गर धड़ल्ले से बिकने लग गए। और अचानक बिरजू ने देखा कि उसके बर्गर की चटनी खत्म होती जा रही है और अब काफी कम बची है। बिरजू ये देखकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं चटनी में थोड़ा पानी मिला दूं। उसके मन में ये विचार आते ही उसने चटनी में पानी मिला दिया। लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं चला और उसकी ग्राहकी में भी कोई फर्क नहीं आया। ये करने से बिरजू को काफी मुनाफा हुआ। लोग उसके बर्गर खाते रहे और किसी को पता ही नहीं चला कि उसके बर्गरों में मिलावट है। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा और बिरजू को भी अब काफी मुनाफा होने लगा। इस तरह बिरजू का धंधा काफी अच्छा चल रहा था। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस ठेले के बजाय अपनी खुद की एक दुकान ले लूं। ये सोचने के कुछ दिन बाद बिरजू बैंक से लोन ले लेता है और अपनी एक नई दुकान खरीद लेता है और अब उसी में अपने बर्गर बेचता है। दुकान लेने के बाद अब उसके बर्गर और अच्छे बिकने लग गए थे। वे अपने बर्गर में मिलावट करता और मुनाफा कमाता। एक दिन किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए बिरजू को अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई और इसी बीच उसके लोन की किश्तों का वक्त भी आ गया। अब बिरजू परेशान था कि अब मैं क्या करूं। बिरजू सोचने लगा कि दुकान तो बंद थी, कुछ कमाई भी नहीं हो पाई और अब ये लोन की किस्तें भी आ गई। अब मैं क्या करूं? बिरजू ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक विचार आता है कि क्यों न मैं अपने बर्गरों की रेट को बढ़ा दूं। ऐसा सोचते ही बिरजू अपने बर्गरों की रेट 35 रुपए से 40 रुपए कर देता है। ऐसे ही बिरजू ने अपने बर्गरों में मिलावट के साथ साथ बर्गरों की रेट भी बढ़ा दी। लेकिन फिर भी लोग उसी के बर्गर खाने आते और किसी को मिलावट के बारे में भी पता नहीं चलता और रेट के बारे में भी कोई उससे कुछ नहीं कहता। अब बिरजू की दुकान पहले की तरह ही काफी अच्छी चल रही थी और अब उसकी लोन की किश्तें भी पूरी हो चुकी थी और अब वापस उसे मुनाफा भी पहले से काफी अच्छा हो रहा था। मुनाफा बढ़ने से अब बिरजू के मन में लालच भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। लालच के बहकावे में आकर एक दिन बिरजू ने सोचा कि मेरे बर्गर तो काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं, मिलावट के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है और रेट बढ़ाने के बारे में भी किसी ने अभी तक कुछ नहीं कहा। क्यों ना मैं बर्गर की रेट और ज़्यादा कर दूं। एक काम करता हूँ, मैं अपने बर्गर की रेट 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर देता हूँ और मिलावट को भी बढ़ा देता हूँ। ये सोचकर बिरजू ने अब अपने बर्गर की रेट भी 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी और मिलावट भी बढ़ा दी। बर्गर में ज्यादा मिलावट होने से अब लोगों को उसके बर्गर पहले की तरह उतने अच्छे नहीं लगते थे और वे उसके बर्गरों में शिकायत करने लग गए। बिरजू भैया, अब आपके बर्गर में वो पुराना वाला स्वाद नहीं रहा। आपके बर्गर पहले से ज्यादा छोटे और बेस्वाद हो गए हैं और आपने बर्गर की कीमत भी बढ़ाकर पहले से काफी ज्यादा कर दी है। देखो बहन जी, अगर तुम्हें मेरा बर्गर पसंद आता है तो खाओ, वरना किसी और दुकान पर जाकर खा लो। अरे, ये क्या तरीका है तुम्हारा अपने ग्राहकों से बात करने का? अपने ग्राहकों से कोई ऐसे बात करता है? ठीक है, जाओ तुम रखो तुम्हारे बर्गर तुम्हारे पास,
हम नहीं खाते तुम्हारे बर्गर, हम कहीं और जाकर खा लेंगे, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ बर्गर खाने नहीं आएंगे। बिरजू को अब अपने ऊपर बहुत घमंड होने लगा था और उसका स्वभाव भी अब पहले जैसा शांत नहीं रहा और अब वे अपने ऊपर घमंड करने लग गया। बिरजू को अब अपने बर्गरों के प्रति लोगों के द्वारा की गई शिकायतों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लोग उससे कहते और वे उनकी बातों पर ध्यान भी न देता और वैसे ही अपने बर्गरों को मिलावट करके बेचता। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा और अब लोगों ने उसकी दुकान पर आना बिल्कुल ही बंद कर दिया, जिससे उसकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती और एक दिन उसका धंधा बिल्कुल ठप हो जाता है। अब बिरजू की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहा था। बिरजू के घमंड में चूर होने के कारण कोई उसके बर्गर खाना पसंद नहीं करता था। दुकान न चलने के कारण अब उसे उसकी दुकान बंद करनी पड़ गई थी। अब वे पहले की तरह गरीब हो गया था और उसकी दुकान भी बंद हो चुकी थी। अब बिरजू काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने अपने लालच और घमंड की वजह से अपनी अच्छी खासी दुकान को डुबा दिया और अपने ग्राहकों के भरोसे को भी तोड़ दिया। मुझे लोगों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। मैं कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो गया था लालच में। इससे बिरजू को एक अच्छा सबक मिलता है। इसीलिए ही तो कहते हैं कि लालच एक बुरी बला है। तो देखा आपने कि किस तरह से बिरजू ने अपने बर्गर के व्यापार को सिर्फ एक ठेले से शुरुआत करके एक बड़ी नई दुकान लेकर सफलता तक पहुंचाया। लेकिन सफलता मिलते ही बिरजू के मन में लालच और घमंड आ गया और वे अपने बर्गरों में मिलावट करने लग गया और अपने ग्राहकों से भी ठीक से बात नहीं करता था। इसीलिए उसकी दुकान भी बंद हो गई और वो पहले की तरह ही गरीब हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जीवन में कितने ही सफल क्यों न हो जाएं, हमें जीवन में कभी भी, चाहे व्यापार हो या दोस्ती, कुछ भी हो, हमें लालच और घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।